नशे में अबीरा समझकर अरमान गया गीतांजलि के पास। अबीरा ने लिया तलाक का बड़ा फैसला, लेकिन कोर्ट के बड़े फैसले ने उड़ाए गीतांजलि के होश। नहीं होगा अरमान अबीरा का तलाक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है, मैनेजर को डराने में नाकामयाब होते हैं अरमान, अबीरा, दादीसा और मायरा, क्योंकि गीतांजलि जैसे ही अरमान को ढूंढने के लिए निकलती है, दादीसा को देखकर डर के मारे बेहोश होकर गिर जाती है। तभी दादीसा का भूत वाला मेकअप निकल जाता है और मैनेजर वहां से फ़ोन लेकर भागने लगता है, लेकिन अरमान अबीरा उस मैनेजर को घेर लेते हैं। अब कहानी में आएगा एक और नया ट्विस्ट, क्योंकि अरमान रखेगा गीतांजलि का ख्याल और इधर दूसरी तरफ अरमान को गीतांजलि के पास देखकर अबीरा का दिल टूट जाता है, लेकिन अबीरा अपने आप को संभालते हुए नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, गीतांजलि की तबीयत की खबर जानकर विद्या लगाएगी अरमान को फ़ोन और कहेगी, अरमान तुम गीतांजलि को घर वापस लेकर आओ, हम उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है, जिससे अरमान घर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन अरमान अपनी बेटी मायरा और अबीरा को अकेले छोड़कर उदयपुर नहीं जा सकता, क्योंकि अबीरा से अरमान बहुत प्यार करता है। और जब अरमान नशे में ही अबीरा समझकर गीतांजलि के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और अबीरा जैसे ही गीतांजलि की तबीयत के बारे में पूछने के लिए आती है, तो वहाँ पर अपनी आंखों से जो कुछ भी देखती है वो देखकर हैरान कर देने वाली बात है। अब अरमान को लेकर अबीरा लेने वाली है एक बड़ा कदम, जिसकी वजह से फिर से अरमान अबीरा को कोर्ट तक जाना पड़ेगा। रिजॉर्ट में जो हंगामा, जो ड्रामा था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है और अबीरा और अरमान, मायरा, गीतांजलि सभी मिलकर एक साथ वापस पोद्दार हाउस लौट आते हैं। सभी को यही लग रहा है कि माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका है, लेकिन और तभी पोद्दार हाउस में एक नोटिस आता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। नोटिस सबसे पहले मनीषा के हाथ लगता है और जैसे ही वो उसे पढ़ती है और उसके भी होश उड़ जाते हैं। मनीषा को ऐसे देखकर गीतांजलि बेचैन हो जाती है और पूछती है कि आखिर क्या लिखा है इस नोटिस में, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है। और तभी मनीषा गीतांजलि के सामने सबसे बड़ी सच्चाई रखती है और कहती है कि इस नोटिस में ये साफ साफ लिखा है कि अरमान और अबीरा के तलाक को कैंसिल कर दिया गया है। और इस बात की खबर जैसे ही पूरे घर में फैलती है, सभी को बड़ा झटका लगता है। गीतांजलि गुस्से में चिल्ला उठती है और कहती है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, पूरी तरह से मैं बर्बाद हो गई। और तभी अरमान और अबीरा दोनों ही ये बात कहते हैं कि हमने तो तलाक के पेपर पे कुछ साइन कर दिया था, सारे फॉर्मेलिटीज पूरे कर दिए थे, और फिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ऐसे क्या हुआ कि कोर्ट में इसे खारिज कर दिया। और तभी अबीरा मनीषा के हाथ से वो नोटिस लेकर पढ़ती है, जिसमें ये लिखा होता है कि कोर्ट इतनी जल्दी तलाक के लिए तैयार नहीं हो सकती। दोनों कपल्स को पहले एक साथ 6 महीने के लिए एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे रहना होगा और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। कोर्ट इस तलाक को मान्यता देने से साफ इनकार कर देती है। यहीं पर दोस्तों कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जब मनीषा अंधेरे अंदर बहुत ही खुश हो जाती है और सबके सामने ये ऐलान करती है कि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अरमान और अबीरा आज भी पति पत्नी है, और अरमान तुम्हारी शादी गीतांजलि से अभी भी इनवैलिड है, और वैसे भी तुम दोनों की शादी कानूनी तौर पर, कानूनी नज़र में इलीगल है। और यहीं पर गीतांजलि का चेहरा देखने लायक होता है। ये सुनकर गीतांजलि को बड़ा झटका लगने वाला है। उसे लगता है कि अब तो उसके सारे खेल चौपट हो चुके हैं। पूरे पोद्दार परिवार में हैरानी साफ नजर आ रही है, लेकिन ये सबके बीच सबसे ज़्यादा खुश माना जाता है। वो कहती है कि मेरी मम्मी पापा अब एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे और मैं भी उनके साथ रहूँगी। हमारी बिल्ली फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आगे के एपिसोड में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे अबीरा और अरमान दोनों फिर से एक साथ साथ आने वाले हैं और एक साथ रहने को मजबूर हो जाएंगे। उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि, जो कि अपने किए हुए पर शर्मिंदा होने के बजाय इतरा रही थी, अरमान पर ज़बरदस्ती अपना हक जता रही थी, और अब वो औंधे मुंह पर गिरने वाली है और उसकी सबसे बड़ी हार होती है। और इसी वजह से गीतांजलि बहुत ही घटिया और खतरनाक कदम उठाने वाली है, और ये कदम पूरे पोद्दार परिवार को हिलाकर रख देगा। तो दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।